Everyone, so today we are going to discuss about the topic methods for machine learning and big data. So before learning about the methods, let us know what big data is. So big data, it is from the name itself we can know that big data means it is a data of huge amount. लाइक ये बहुत वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम. और इसका साइज़ इतना ज़्यादा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि ये हम लोग ट्रेडिशनल डेटा मशीन के मैनेजमेंट के जो टूल्स है उससे हम लोग इसको उसमें हम लोग ना इसमें स्टोर कर सकते हैं इसको, ना उसको प्रोसेस कर सकते हैं. तो अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो इट इज़ लाइक इट कंटेन्स ग्रेटर बिग डेटा कंटेन्स ग्रेटर वेराइटी ऑफ डेटा विच इज़ अराइविंग और इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, जो कि आ रहा है और वॉल्यूम में बढ़ता भी जा रहा है, और जो स्पीड से आ रहा है दैट वेलोसिटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई. सो दीज वेराइटी, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, दीज आर 3 V's ऑफ बिग डेटा. देयर आर अदर 2 एज वेल. सो यस, सिंपली हम लोग यही बोलेंगे कि ये लार्जर डेटा, मतलब बिग डेटा इज़ अ लार्ज डेटा एंड कॉम्प्लेक्स डेटा एंड स्पेशली न्यू डेटा सोर्सेज से जो हम लोगों को मिलता है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. So yeah, that's about the big data. Now, what is machine learning? So basically machine learning एक branch है उसकी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम लोग मशीन्स को एबिलिटी देते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली लर्न कर सकती है फ्रॉम पास्ट डेटा से और एक्सपीरियंस से. तो इसमें हम लोग वी कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड प्रिडिक्शन, हम लोग प्रिडिक्शंस भी बना सकते हैं फ्रॉम विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन. ये मशीन को इंटेलिजेंट बनाना बेसिकली, दैट इज़ मशीन लर्निंग. एंड so now moving on to what are the methods for machine learning and big data. So as we know, there are number of algorithms used in the field of machine learning to solve complex problems, and each of these problems can be classified into a certain category. So here there are 4 main categories that I have included here in the context of big data, which are supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning and reinforcement learning. So we'll talk about each of it. पहले हम लोग डेफिनेशन से चालू करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट सुपरवाइज लर्निंग. तो ये जो सुपरवाइज लर्निंग है ये एक लेबल डेटा को यूज़ करती है. ये बेसिकली इट यूजेस लेबल डेटा टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स. ये हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को लेबल डेटा के थ्रू ट्रेन करते हैं. इसका मतलब यही है कि हमको पहले से ही आउटपुट पता होता है और उसके ही हम लोग हेल्प से हम लोग इनपुट और आउटपुट को मैप करते हैं. हम लोग बेसिकली लेबल कर देते हैं. हियर हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि ज़रा डेटा है हमारे पास डिफरेंट टमेटो, कैरेट और बेल पेपर का. तो हम लोगों ने पहले से ही उसे बता दिया, मॉडल को ट्रेन कर दिया है कि दी सर्टन डेटा इज़ लाइक ये कैरेट है, ये टमाटो है, ये बेल पेपर है. तो जैसे ही हम लोग कोई टेस्ट डेटा उसमें पास करेंगे तो इट विल जस्ट सी दैट लेबल, और जो भी उसको इनपुट ऑलरेडी लाइक हम लोगों का गिवन होता है, जो भी हमने प्रोवाइड किया होता है उसको देख के वो आउटपुट फिगर आउट कर लेगा. सो दैट इज़ अनसुपरवाइज डेटा. एंड नाउ कमिंग ऑन टू that is supervised data. Now coming on to next thing, that is unsupervised data. So basically unsupervised data is like opposite. इसमें हम लोग का डेटा अनलेबल्ड होता है और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं अनलेबल्ड डेटा का मशीन को ट्रेन करने के लिए. इट बेसिकली मीन्स दैट देयर इज़ नो फिक्स आउटपुट वेरिएबल. यहाँ पे कोई आउटपुट वेरिएबल फिक्स नहीं होता है. एंड द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द डेटा, discovers patterns and features in the data and returns the output. So यहाँ पे as we know कोई certain output नहीं होता है. हम लोगों ने कोई मतलब उसको कुछ भी नहीं गिवन दे रहता है, तो वो खुद ही जो भी डेटा हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं तो खुद ही फिगर आउट करता है पैटर्न्स के थ्रू और फीचर्स के थ्रू, एंड वो ग्रुप करता है. और दैट्स हाउ ये और वो पैटर्न्स और उनको लाइक डिस्कवर करके हम लोगों को एक आउटपुट रिटर्न करता है उसके बेसिस पर. तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट हमने रॉ डेटा उसको प्रोवाइड किया है. तो सबसे पहले वहाँ पे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, वो डेटा को इंटरप्रेट करता है और फिर उस पर एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं. फिर वो प्रोसेस होता है और हमको ग्रुप्स करके वो सेम ग्रुप में कर देता है और उसके थ्रू हमको आउटपुट उसमें मिलता है.
that is what is happening in unsupervised data. Now moving on to semi supervised learning. So semi supervised learning basically ये एक कॉम्बिनेशन है दोनों सुपरवाइज लर्निंग एज वेल एज अनसुपरवाइज लर्निंग का जब कॉम्बिनेशन होता है तो दैट इज़ सेमी सुपरवाइज लर्निंग. तो बस सेमी सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट मतलब जो इनपुट डेटा है वो या तो पार्शली हम लोग उसको लेबल करके रखते हैं. कुछ डेटा उसमें लेबल रहता है, कुछ अनलेबल डेटा रहता है. तो वो वही वो दोनों टाइप के टैक्टिक्स यूज़ करता है. फिगर आउट करता है मॉडल की वो लाइक क्या है एक्चुअल डेटा हमको क्या मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे एप्पल और बनाना तो सॉरी ऑरेंज और बनाना है, इसके अंदर उसको पता है कि दैट इज़ ऑरेंज एंड बनाना, लेकिन वो एप्पल का नहीं है तो वो वही फिगर्स एंड एवरीथिंग से आइडेंटिफाई करेगा एंड देन इट विल गिव अस द आउटपुट. एंड नाउ कम्स द रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो ये फोर्थ टाइप का है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मशीन लर्निंग का मेथड. तो इसमें बेसिकली वी ट्रेन अ मशीन टू टेक सुटेबल एक्शंस. हम लोग एक मशीन को ट्रेन करते हैं कि वो सुटेबल एक्शंस ले पाए, और उसमें एक्शंस जैसे वो लेगी तो एक्शंस वो इस वे में ले कि उसका जो रिवॉर्ड होंगे वो मैक्सिमाइज हो. लाइक हम लोग इसमें बेसिकली वही रिवॉर्ड्स देते हैं इफ़ दे परफॉर्म गुड एंड पेनल्टीज़ मिलती हैं अगर उन लोगों ने बैड परफॉर्म किया है तो लाइक इट यूज़ यहाँ पे ये यूज़ करता है एजेंट को, उसका लाइक उसके अराउंड एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. तो ऐसे वही और फिर वही एक्शंस के उसके जो भी एजेंट है जो भी वो एक्शन करेगा उसको उस बेसिस पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे. So that is what reinforcement learning is. So here in the diagram also we can see that there is an agent. उसको नहीं पता है कि like what should it choose, either fire or water. So now that he chose the fire, so हम लोगों ने उसके पॉइंट डिडक्ट कर दिए like -50 points. So now he learned कि नेक्स्ट टाइम ही विल अवॉइड इट एंड विल चूज़ दी अनदर थिंग. ऐसे ही वो इटरेट करता जाता है जब तक उसको रिवॉर्ड्स या फिर राइट थिंग तक वो नहीं पहुंच जाता. सो दैट इज़ व्हाट वी डू इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग लाइक वी डिस्कस द डेफिनेशन एंड नाउ सुपरवाइज लर्निंग. तो इसमें हम लोग देखेंगे किस टाइप के डेटा को लाइक किस टाइप की प्रॉब्लम से सुपरवाइज लर्निंग डील करता है. तो बेसिकली ये सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन से डील करते हैं. तो इसमें वही होता है कि हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं डेटा को ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एक कैटेगरी में, एक नई लाइक प्रेडिक्टिंग द कैटेगरी. हम लोग कैटेगरी को प्रेडिक्ट करने में ही ये सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करते हैं. एंड रिग्रेशन प्रेडिक्टिंग अ कॉन्टिन्यूस आउटकम वेरिएबल. इट प्रेडिक्ट्स द आउटकम वेरिएबल. सो इसके एडवांटेजेस बेसिकली यही रहते हैं कि दिस इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड एंड बहुत वाइडली यूज़ करते हैं हम लोग सब इंडस्ट्री में टू इसको सुपरवाइज लर्निंग को. और ये बहुत रिलायबल होती है और बहुत एक्यूरेट होती है सुपरवाइज लर्निंग क्योंकि वी नो द डेटा इज़ लेबल्ड. And talking about the disadvantages, so we know as the dependence is on label data, so it can be expensive and time consuming. Like सारा label data acquire करना that can be difficult as well as time consuming. And limited ability होती है क्योंकि unstructured data ज़्यादा होता है. तो like unstructured data आजकल बहुत ज़्यादा है तो उसको handle करने की इसकी limited capability होती है. और एप्लीकेशन से अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं कि ये यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है ये रियल वर्ल्ड में भी. जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन में यूज़ हो जाएगा और हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन हो जाएगा और लाइक वेदर फोरकास्टिंग में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में. लाइक देयर आर मैनी फील्ड जहाँ पे हम लोग सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं. और ये बेसिकली वहीं यूज़ होता है जहाँ पे लार्ज लेबल डेटा सेट का ज़रूरत होता है और जिसमें हम लोग को प्रेडिक्शंस मेक करनी रहती हैं या फिर डेटा पॉइंट्स को क्लासीफाई करता है. प्रेडिक्शन वही वेदर फोरकास्टिंग वगैरह हो गया. एंड
अनसुपरवाइज लर्निंग, सो भाई ये होते हैं इसके टाइप्स, क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन से डील करता है। क्लस्टरिंग का मतलब टाइप्स में, मतलब हम लोग बेसिकली क्लस्टरिंग वही होती है कि हम लोग सेम टाइप के डेटा को, सिमिलर टाइप के डेटा को ग्रुप कर देंगे, क्लस्टर कर देंगे। एंड डायमेंशनल रिडक्शन वही ग्रुप करेंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स और इन डेटा सेट का रिडक्शन हो जाएगा। अगर सेम या फिर ऐसा होगा तो रिडक्शन वी कैन डू। एंड एडवांटेजेस, वाइज एडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसको हम लोग को हिडन पैटर्न्स को डिस्कवर करने को मिलता है बिना प्रायर नॉलेज के, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये सुटेबल होता है ऐसे सिनारियोज़ में जहाँ पे हमारे पास लेबल डेटा की कमी होगी, जहाँ पे ये अनसुपरवाइज लर्निंग ज़्यादा सुटेबल होगा। और उसके डिसएडवांटेजेस होंगे कि अगर हम लोग को प्रॉपर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स हम लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग अनएम्बिगियस डेटा भी प्रोड्यूस लाइक आउटपुट भी हमें मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे टोटली हम लोग कोई डेटा का प्रायर नॉलेज नहीं है हमें। वी आर जस्ट चेकिंग द पैटर्न्स एंड फीचर्स एंड देन वी आर गिविंग द आउटपुट इन हियर इन अनसुपरवाइज लर्निंग। एंड ये कुछ भी सुपरवाइज नहीं है बेसिकली, देयर इज़ नो ट्रेनिंग हियर, सो दैट्स द थिंग विद दिस। सो हम लोग को इसको इवैल्यूएट करने में और वैलिडेट करने में भी कभी कभी दिक्कत हो सकती है। सो टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस इन रियल वर्ल्ड, तो बेसिकली ये क्लस्टरिंग करने का, सिमिलर डेटा पॉइंट को ग्रुप करने वाले उसमें ज़्यादा आइडियल है। जैसे कि हम लोग कस्टमर का सेगमेंटेशन को क्लस्टर करना होगा, हमें एनोमली डिटेक्शन करना होगा, उसके लिए ज़्यादा आइडियल है। और डेंसिटी एस्टिमेशन हो गया, इमेज सेगमेंटेशन हो गया, ये सब चीज़ें के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग इज़ वेरी आइडियल। नाउ moving on to semi-supervised learning. As we have seen, semi-supervised learning combines both labeled as well as unlabeled data. So इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो इट्स लाइक सेल्फ ट्रेनिंग एंड मल्टीवीव, इसके टाइप्स हो जाएंगे। तो सेल्फ ट्रेनिंग में आ जाएगा कि मॉडल जो होता है जिसका लेबल इट्स ओन अनलेबल डेटा, मतलब ये अपने जो अनलेबल डेटा होगा उसको लेबल करेगा, तो दैट्स लाइक सेल्फ ट्रेन करके खुद को लेबल करना, दैट इज़ वन थिंग। एंड मल्टीवीव में आ जाएगा कि एक कुछ भी ट्रेनिंग मॉडल होगा उसको हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं साइमल्टेनियसली, देन इट इज़ मल्टीवीविंग। और इसके एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यूटिलाइज़ करता है लेबल डेटा को, और साथ साथ में हम लोग अनलेबल डेटा के भी इनसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो विच कैन इम्प्रूव द लाइक परफॉर्मेंस इन अ वेरी बेटर वे, लाइक हम लोग को काफ़ी अच्छा आउटकम मिलेगा इससे। एंड वही कि इसमें एडिशनल अनलेबल डेटा भी मिल जाएगा तो इसका आउटकम परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो सिंस वी आर यूजिंग बोथ लेबल्ड एज वेल एज अनलेबल्ड डेटा, तो ये काफ़ी हमारे लिए इसकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसके एल्गोरिदम डिज़ाइन करना विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अनलेबल्ड डेटा का ये क्वालिटी लाइक सेंसिटिविटी टू द क्वालिटी ऑफ लेबल डेटा, लाइक एरर्स आ सकते हैं क्योंकि लाइक लेबल डेटा का मतलब लाइक इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड काइंड ऑफ एरर का दिक्कत आ सकता है। तो अगर हम लोग इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आ जाएगा यहाँ पे कि इसके थ्रू हम लोग लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों है तो इमेज क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं, मेडिकल इमेज एनालिसिस कर सकते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज़ हो जाएगा, और स्पीच रिकॉग्निशन जहाँ पे मतलब हमको लेबल डेटा सेट जहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है, पूरा लेबल डेटा सेट जहाँ पे हम लोग को लेना एक्सपेंसिव हो जाता है, वहाँ के चैलेंजेस को ये एड्रेस करता है। और ये वो दोनों अप्रोचेस का यूज़ करता है, लेबल सुपरवाइज्ड एज वेल एज अनसुपरवाइज्ड, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट, इट इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो वही इसमें एक एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है उसका, एंड हम लोग डिसीजंस बनाते हैं और उसके बेसिस पे हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं और पेनल्टीज़ मिलती हैं। ये होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और उसके टाइप्स हो जाएंगे मॉडल फ्री और मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एजेंट जब कुछ चीज़ लर्न करता है और उसको ऑप्टिमल पॉलिसी के बिना
कोई मॉडल का इन्वायरमेंट कुछ बिना उसके लर्न कर रहा है वो और उसमें है, देन इट इज़ मॉडल फ्री। और एजेंट के पास हम लोग कुछ भी उसके पास इन्वायरमेंट है और उसके पास डिसीजन मेकिंग का वो यूज़ कर रहा है, तो इट इज़ मॉडल बेस्ड। एक होता है मॉडल फ्री, जिसमें कोई मॉडल का उसको कुछ नहीं है, वो बिना उसके पास विदाउट इन्वायरमेंट। दूसरा है कि उसके पास मॉडल्स है एंड वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसके बेसिस पे, जो हमने देखा था एग्जाम्पल में, दैट वाज मॉडल बेस्ड। एंड एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये हैंडल करता है, इसमें कैपेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग टास्क को हैंडल करने के, जो कि रियल टाइम में हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो भी टास्क होते हैं उसको हैंडल करने में। और ये चेंजेस के लिए अडेप्टिव है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ भी अडेप्ट कर सकता है चेंजेस, जो भी हम लोग ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज उस पर अप्लाई करके जो भी फिजिबल उसमें चेंजेस हमको लाना होगा, तो इट कैन अडेप्ट ईजिली। और इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो सिंस इसमें ये सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है, तो इसमें हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट होती है, और स्पेशली वो रिक्वायरमेंट डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ज़्यादा होती है। जो डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मॉडल्स होते हैं उसमें वो ज़्यादा होती है। और उसके बाद ये पूरा इट इज़ काइंड ऑफ अ चैलेंज टू डिफाइनिंग अ रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के what the reward is gonna be, when the penalty is gonna be, कब उसको पेनल्टी मिलेगी, कब उसको रिवॉर्ड मिलेगा। सो ऑल दिस कैन बी चैलेंजिंग टू डिफाइन। एंड हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो ये जनरली वहाँ पे गेम प्लेइंग में बहुत यूज़ होता है। तो हम लोग देखते हैं कि गेम प्लेइंग में वो इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग गुड देन वी विल रिवॉर्ड इट, एंड इफ इट्स डूइंग समथिंग पेनल्टी हो गई तो वो आउट हो जाएगा, तो लाइक दिस। एंड रोबोटिक्स में हो गया, यूज़ हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज़ होता है, जब हम लोग सिस्टम्स को रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में और एनर्जी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में ये काफ़ी यूज़ होता है। Other than that four main methods, there are other methods as well जो कि हम लोग बिग डेटा के कॉन्टेक्स्ट में मशीन लर्निंग की यूज़ करते हैं, विच इज़ एसोसिएशन रूल लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग, फीचर इंजीनियरिंग, natural language processing and deep learning. So yeah, these are also very important, and the definitions are given here. So thank you so much.